मैं सबाहत को इतना सताऊंगी कि एक दिन वो खुद अपने जुर्म का इतराफ कर लेगी। इस औरत ने मेरा सुकून लूट लिया। काश वो वीडियो मैंने देखी ना होती। मैं सबाहत को इतना सताऊंगी कि एक दिन वो खुद अपने जुर्म का इतराफ कर लेगी। अम्मी, आप प्लीज ये सब मत करें। अगर आपको एसी की जरूरत है तो फिर मेरे कमरे से तुरवा लें, ताकि मेरा अली गर्मी से पागल हो जाए। तुम्हारी अम्मी अपनी मर्जी से गई हैं, वापस इतनी जल्दी लौट कर नहीं आएंगी, क्योंकि तुम्हारे भाई को मोहलक बीमारी हो गई है। उनका जल्द वापस आना नामुमकिन है। अगर मैं उस कमरे से एसी उतरवा रही हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? लेकिन अम्मी, वो एसी आशिक अंकल ने खास तौर पर अम्मी के लिए लगवाया था। क्या खास तौर पे? खास तौर पे क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? तुम कहना क्या चाह रही हो? क्योंकि उन्हें इंसानियत से मोहब्बत थी, दूसरों का दुख बांटना चाहते थे वो, इसलिए। वो दूसरों का दुख बांटते बांटते अपनी हस्ती तक मिटा बैठे। क्योंकि वो दूसरों के दुख का मदावा करना चाहते थे, दूसरों की तकलीफ को समझते थे वो। अम्मी, आपने सारी जिंदगी आशिक अंकल के बताए हुए रूल्स को फॉलो किया है। उनके बताए हुए रास्ते पे आंखें बंद करके चलती आई हैं। तो उनके जाने के बाद आपने अपना रास्ता क्यों बदल लिया? शायद मुझे एहसास हो गया कि मुझे अपनी आंखें बंद नहीं खुली रखनी चाहिए थी। उनके जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि अगर मैं अपनी आंखें बंद ना करती ना तो इस तरह दुख की गहराइयों में जा ना गिरती, क्योंकि वो मुझे फूलों के रास्ते पे नहीं, कांटों के रास्ते पे चला रहे थे। अम्मी? हाँ, मेरे पैर जख्मी हो चुके हैं। मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, सिर्फ कांटे बाकी रह गए जो मुझे कब्र की गहराइयों तक पहुंचाएंगे। मैं नहीं समझ पा रही कि आप क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन अगर बात सिर्फ एसी की है तो फुप्पो के रूम का एसी मैं मंगवा देती हूँ। आप प्लीज अम्मी के रूम का दरवाजा मत तुड़वाएं। ये बात मेरे लिए इंतहाई शर्मनाक है और अम्मी के लिए भी जिल्लत आमेज है। चलो, आखिर तुम्हारी सोच अपनी अम्मी की जिल्लत तक पहुंची गई, लेकिन मेरे जख्मी पैरों का तुम्हें ख्याल नहीं आया? मैं उल्फत के कमरे का एसी ऑर्डर कर दूंगी। लेकिन अम्मी, मैं भी तो यही कह रही हूँ। जाओ यहाँ से।